कांग्रेस पार्टी ने अगर कड़े मुकाबले वाली सीटें जीती तो आसानी से हो सकती है 65 पार। बड़ा सवाल, हवा का रुख देखकर बदले हैं डॉक्टर अशोक तंवर। आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, 5 अक्टूबर को मतदान है और अभी एक दिन शेष है। दोस्तों, इस बार हरियाणा में कुछ अलग तरह की हवा बह रही है। कहीं ना कहीं ये हवा कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। इसी हवा को भांपते हुए बीजेपी ने इस बार हरियाणा में कुछ नए प्रयोग किए हैं और एक नई रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरी हुई है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने सिरसा जिला पूरी तरह से कांडा और इनेलो के भरोसे छोड़ दिया है। दोस्तों, बीजेपी की इस बार रणनीति है कि कांग्रेस को हराने के लिए काम किया जाए। दोस्तों, कहीं ना कहीं जिन सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवार या आजाद उम्मीदवार मजबूत दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, उन सीटों पर बीजेपी साइलेंट मोड में आ गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि जिन सीटों पर कांग्रेस के अलावा अदर प्रत्याशी मजबूत दिख रहे हैं या आजाद प्रत्याशी मजबूत दिख रहे हैं, उन सीटों पर कांग्रेस ना जीते बल्कि अदर प्रत्याशी यानी क्षेत्रीय दलों के या आजाद प्रत्याशी जीत जाएं। इसलिए उन सीटों पर बीजेपी साइलेंट मोड में आ गई है और चुनाव प्रचार में भी उसने कुछ ज्यादा जोर नहीं लगाया है, जिसका जीता जागता उदाहरण सिरसा जिला है, जहां बीजेपी का एक भी स्टार प्रचारक नहीं आया है। दोस्तों, अगर बात करें पूरे हरियाणा की तो इस बार हरियाणा में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द जीटी रोड बेल्ट, जो नॉन जाट बहुल क्षेत्र है और बीजेपी की राजनीति के अनुकूल समझा जाता है। अहीरवाल क्षेत्र, जहां से बीजेपी ने पिछले दोनों चुनावों में अच्छा किया था, और एक साउथ हरियाणा जहां 9 सीटें हैं और बीजेपी यहां हमेशा से ही अच्छा करती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र इस बार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द बने हुए हैं और इन क्षेत्रों पर कांग्रेस ने भी इस बार पूरा फोकस किया है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इन क्षेत्रों पर फोकस किया है। और आपको याद होगा, जीटी रोड बेल्ट में प्रियंका, राहुल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा ने रथ यात्रा निकाली थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि अगर इन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी अच्छा करती है तो कांग्रेस पार्टी आसानी से हरियाणा में बहुमत हासिल कर सकती है। दोस्तों, अगर जीटी रोड बेल्ट की बात करें तो 2014 के चुनावों में बीजेपी ने यहां 23 सीटों में से 21 सीटें हासिल की थी और 2019 की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने यहां 12 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस ने 9 सीटें हासिल की थी। वही बात करते हैं अहीरवाल क्षेत्र की। अहीरवाल क्षेत्र की 2014 के चुनावों में बीजेपी ने 11 सीटों में से 11 सीटें हासिल की थी और अगर बात करें 2019 के चुनावों की तो बीजेपी ने 11 में से 8 सीटें हासिल की थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो बांगड़ बेल्ट है, उस बांगड़ बेल्ट जो जाट बहुल क्षेत्र है, उसमें भी कांग्रेस अच्छा करती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी को इसमें जो हिसार रैली थी पीएम की, उसकी भीड़ को देखकर कुछ उम्मीद बंधी थी कि इस क्षेत्र में शायद बीजेपी कुछ अच्छा करे। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव को देखते हुए और जाट बहुल क्षेत्रों में उनकी पकड़ को देखते हुए सोनीपत, झज्जर और रोहतक के अलावा कहीं ना कहीं बांगड़ बेल्ट में भी कांग्रेस पार्टी अच्छा करती नजर आ रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें फतेहाबाद में भी बढ़ी हुई है। फतेहाबाद में भी बीजेपी कुछ खास करती नजर नहीं आ रही है। वहीं उनके प्रत्याशी कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं।
दोस्तों इसके अलावा मेवात क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी इस बार काफी कुछ अच्छा करती नजर आ रही है। दोस्तों मेवात क्षेत्र जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और कांग्रेस की इस क्षेत्र में हमेशा से पकड़ रही है, लेकिन इस क्षेत्र में एक सीट पर इनेलो भी कहीं ना कहीं टक्कर देती नजर आ रही है। अगर सीटों के हिसाब से आंकलन करें तो कांग्रेस इस बार हरियाणा में 45 से 50 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी 20 से 25 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। और इनेलो बसपा गठबंधन की बात करें तो इनेलो बसपा गठबंधन 1 से 5 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी और जेजेपी एएसपी गठबंधन भी एक एक सीट पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी अगर कड़े मुकाबले वाली 1.5 दर्जन सीटों पर कुछ अच्छा करती है तो बीजेपी के पुराने नारे 75 पार को तो शायद न छुपाए, लेकिन 65 पार तो वो अवश्य ही कर जाएगी। दोस्तों अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का परिणाम कैसा रहता है। कहीं ना कहीं पूर्व सांसद अशोक तंवर भी हरियाणा की हवा को भांपकर कांग्रेस की तरफ गए हैं। इस चुनाव में इतना तो तय है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हवा के आसरे पूर्ण बहुमत लेती नजर आ रही है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।